हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम शुरुआत करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा कि अबाउट द केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इसी केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखो बच्चों, कि आप सोचते हो कि दीपक सर हरदम सिर्फ पढ़ाते हैं, बातें नहीं करते बच्चों के साथ, तो ठीक है। आप होप सो कि सभी बच्चों ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर ली होगी। बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 जो कि आप बच्चों का टारगेट है, तो मैं यही आशा करता हूँ कि सभी बच्चे लोग जो है पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। जितना सिंपल वे से आप बच्चे पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, लेकिन रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके वर्क में। तो डेली जो भी आपने टाइमिंग फिक्स की है पढ़ने की, उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी, तभी आपका कुछ अच्छा स्कोर आ सकता है। तो घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं, रेगुलरिटी से पढ़ते जाइए। और जो भी चीज़ें मैं A to Z आप बच्चों को हर एक मैथ्स और साइंस के टॉपिक्स कराने वाला हूँ, साथ में जो भी चीज़ें लिखना है उसे लिख लीजिए और अच्छे से नोट्स भी बनाइए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ताकि ये जो आप एग्जामिनेशन पीरियड में इसका यूज हो सके फॉर द रिवीजन। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जैसी जनरल लाइफ में बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, सिंपल सा है, घर में किचन में अगर कुक्ड फूड को हम ओपन रख देते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कुछ घंटों के लिए, तो बाद में हमें पता चलता है कि वो स्पॉइल हो चुका है। तो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें कि फूड के साथ कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जिससे कि वो स्पॉइल हो जाता है। तो इसका एक सिंपल और एग्जाम्पल देखिए कि जो भी पोटैटो चिप्स जो बैग्स रहती है वो एयर टाइट क्यों रहती है, ताकि उसके अंदर जो पोटैटो चिप्स है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, यानी वो खराब नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी पोटैटो चिप्स आप खरीदते हो मार्केट से, तो वो आपने देखा होगा, फील किया होगा कि वो कैसे रहते हैं, एयर टाइट है। तो उसे दबा के देखिए, उसमें फुला फुला सा नजर आएगा, ठीक है। तो उसमें एक पर्टिकुलर गैस होती है जो कि नाइट्रोजन गैस बोलेंगे हम, उसमें फिल की जाती है, जो कि जो फूड उसमें है, पोटैटो चिप्स है, उसे वो ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। उसके लिए उसके वजह से वो लॉन्गर पीरियड तक रह सकता है विदाउट स्पॉइलिंग। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जनरल लाइफ का जिसमें कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसी कोई भी फूड हम इंटैक्ट करते हैं, जो भी हम खाते हैं, तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर उस फूड पे कुछ प्रोसेसिंग होती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, ध्यान में रखिएगा, गुड एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। तो स्टार्टिंग प्रोसेस माउथ से होती है, चिविंग प्रोसेस से होती है, फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद फूड जो है स्टमक में जाता है, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इट इज गोज टू बिग इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होने के बाद ये डाइजेस्टेड फूड काय में कन्वर्ट हो जाता है? ओके, ग्लूकोज में, ध्यान में रखिएगा, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में ग्लूकोज पे कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं से उसे एब्सॉर्ब होता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एब्सॉर्ब होने के बाद थ्रू आउट द बॉडी जितने भी सेल्स है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से थ्रू द ब्लड ये ट्रांसपोर्ट होता है टू ईच एंड एवरी सेल। तो देखिए, जब फूड इंटेक करते हैं तो उसका कंप्लीट डाइजेशन जो प्रोसेस होता है इनसाइड द बॉडी, ये भी एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे हम। ओके, केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू द व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो उस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लास्ट फाइनल प्रोसेस में क्या होता है, वो फूड कंप्लीट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट होता है टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, वहां भी इसका यूज है एनर्जी फॉर्मेशन में, ठीक है। उसका और से दूसरी चीज देखते हैं, देखिए हम, जैसी अब रेस्पिरेशन प्रोसेस भी है। देखिए, रेस्पिरेशन का एक पार्ट जो है वो डाइजेशन ऑफ फूड से ही कनेक्टेड है। अब देखिए, हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ओके, तो
ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ध्यान में रखिएगा, कंटिन्यू प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ ये चलते रहता है। अब ब्रीदिंग के वक्त क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ओके, व्हेन इट इज गोज टू द लंग्स, लंग्स में जो एल्वेलर सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा, वहाँ ये ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होता है एंड थ्रू द ब्लड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी में दो चीजें कंटिन्यूसली पहुंच रही है, एक तो डाइजेस्टेड फूड, ओके, और दूसरा है ऑक्सीजन। तो जब ये सेल में, ओके, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज कॉल्ड एज द सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये जो सेल, जो ह्यूमन बॉडी सेल है, इसमें जब कंटिन्यूसली डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, जब ये ट्रांसपोर्ट होके सेल में पहुंचता है, तो यहाँ दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज विच इज सेड टू बी द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन, ओके, जो ब्रीदिंग प्रोसेस से हम इनहेल करते हैं, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो सेल में कंबाइन होगा दोनों डाइजेस्टेड फूड दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ध्यान में रखिए, जी फॉर ग्लूकोज एंड ओ फॉर ऑक्सीजन जब रिएक्ट होगा, तो यहाँ क्या होता है, इनसाइड द सेल एनर्जी जो है रिलीज होती है, ध्यान में रखिएगा, और यही एनर्जी जो है हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये एनर्जी हम यूज करते हैं। और ये जो एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल होती है, ध्यान में रखिएगा, एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये रिलीज होती है। तो ये बड़ा लंबा केमिकल प्रोसेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी कंटिन्यू चलते रहता है। एटीपी का मीनिंग होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो याद में रखिएगा, ओके। तो ये भी केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि ये कंबाइंड प्रोसेस जो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी, इसी को रेस्पिरेशन प्रोसेस कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूस चलते रहता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया केमिकल रिएक्शन का। और भी जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ आपने आयरन आर्टिकल्स देखे होंगे, ठीक है, जब उसे हम मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करके रखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद, महीने के बाद, उसके ऊपर एक रेड कोटिंग कवरिंग फॉर्म होते हुए हमें नजर आती है। तो ये जो रेड कोटिंग है, ये आयरन ऑक्साइड रहता है। तो जब भी आयरन आर्टिकल्स जब एक्सपोज करते हैं हम एयर से, तो दोनों रिएक्ट होता है। एयर में ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट विद आयरन टू फॉर्म कोटिंग दैट इज कॉल्ड एज आयरन ऑक्साइड, और इसी को हम रस्ट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, ध्यान में रखिए, केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, ओके। तो और एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, देखिए नया चीज है ये आपके लिए, एक मेटल है, ओके, इंटरेस्टिंग है, इट इज कॉल्ड सोडियम, ओके। इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, ध्यान में रखिएगा। इस हाईली रिएक्टिव मेटल इतना रिएक्टिव है कि आप ओपन में भी इसे रख नहीं सकते। ओपन में अगर रखा तो ये ऑक्सीजन के साथ इंस्टेंटली रिएक्ट होके जलने लगेगा, ठीक है। अगर ये कुछ मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, ध्यान में रखिए। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल कभी भी कहाँ इमर्ज करके रखते हैं, इनसाइड द केरोसिन, ओके। केरोसिन में डुबा के रखा जाता है ताकि ये एयर के कांटेक्ट में या तो कोई मॉइस्चर पार्ट के कांटेक्ट में ना आ सके। तो ध्यान में रखिए, तो इस तरीके का जो मेटल है सोडियम पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ध्यान में रखिए। इसको आप अलग श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है, अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में होना, तो ये डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस बताया मैंने आपको जनरल लाइफ में जो होता है। लेकिन केमिस्ट्री के इस चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है स्टडी करने वाले। तो इस केमिस्ट्री के चैप्टर में आप क्या क्या स्टडी करने वाले देखिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब सोडियम की बात की तो जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो प्लस O2 लिख लेते हैं, गिव्स Na2O। तो ये सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। देखिए इस तरीके की इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ओके, जिससे कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका जो रहेगा उसे इक्वेशन हम कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले, हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन
या व्हाट इज केमिकल इक्वेशन क्या होता है, साथ में उसके एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में composition reaction, combination reaction, ओके, decomposition reaction, ओके, decomposition reaction, ये सारे नए चीजें आप लास्ट ईयर पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये सब नया है। लास्ट ईयर क्या पढ़ा है आपने? लास्ट ईयर यही पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ओके, ये सारी चीज लास्ट ईयर पढ़ चुके आप, लेकिन उसी का यूज यहाँ 10th क्लास में अभी है, ओके। तो यहाँ आप जो पढ़ने वाले हैं इस टाइप के केमिकल रिएक्शन और उसको लिखने का तरीका और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का वर्ड के ऊपर से समझ में आ रहा होगा, दो चीज कंबाइन होना, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद और भी रिएक्शन है जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, दोनों मिलकर रेडॉक्स रिएक्शन फॉर्म होती है। और भी आप स्टडी करने वाले हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक पार्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे लिखे जाते, क्या होता है, इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बस आपको एक इंफॉर्मेशन देना था कि इस चैप्टर में आप बच्चे लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हो और उसका यूज क्या होगा, ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, तो उसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में क्या चीज़ें होती है, उसका नाम क्या है, ओके। ये सारी चीज़ें हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब आगे के टॉपिक में हम सारा कुछ टॉपिक टेक्स्ट बुक में से कवर करने चाह रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।